पिछले 5 या 6 साल से मैंने कोई भी इंडियन टेलीविजन ड्रामा नहीं देखा है। बचपन में मुझे इंडियन टेलीविजन ड्रामास इतने पसंद थे, इस प्यार को क्या नाम दूं। मतलब मैं उसको लिटरली 3 बार ही देख चुकी हूँ। और सरस्वती चंद्र हो गया, बेपनाह हो गया। मतलब मैंने जेनिफर वेंगट के फिर भी 3-4 ड्रामास जो अभी रिसेंट में आए थे वो मैंने फिर भी देखे हैं। बट मैंने इंडियन टीवी के आज सच कोई ड्रामास अभी देखे नहीं है, क्योंकि पहले जो इंडियन टीवी के ड्रामास होते थे ना, ऐसे प्योर ब्यूटीफुल क्लास, इतने सुंदर। अब तो पता नहीं नास पीटा सा काम कर रखा है। फाइनली 5 या 6 साल बाद जाके मैंने एक इंडियन टेलीविजन ड्रामा देखना शुरू किया है। सहर होने को है। और ये इतना प्यारा ड्रामा है। मतलब मैं सच बता रही हूँ, इससे देख के पागल हो जाओगे भाई, इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे आप लोग इस ड्रामे से। इसमें जो माहिर है भाई, मेरे फेवरेट है माहिद और सहर, इतने क्यूट है, उनकी केमिस्ट्री, उनकी शक्लें, उनकी इनोसेंस। दिस इज द बेस्ट ड्रामा। भाई मैं इस ड्रामा के 82 एपिसोड्स देख चुकी हूँ। 83rd एपिसोड आया है। मतलब ये मुझे सब्सक्राइबर्स ने ही रेकमेंड किया था कि आप इतने सारे पाकिस्तानी ड्रामास देख रही हो, एक इंडियन ड्रामा। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल जिन ने मुझे सहर होने को रेकमेंड किया। मतलब मेरा दिल खुश हो गया। सिर्फ इतनी प्राउड फीलिंग आती है कि हमारे इंडिया में अच्छे ड्रामास फिर से बनना शुरू हो गए। मुझे इतनी खुशी हो रही है। दिस इज लिटरली द बेस्ट ड्रामा। आज से मैं इसका रिव्यू एंड रिएक्शन करना शुरू कर रही हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। और एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ऑलरेडी, सहर होने को है। उसके अंदर मैं इसके सारे रिव्यू एंड रिएक्शंस ऐड कर दूंगी। आप अपना इनपुट्स मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हो। जिन ने देखना नहीं शुरू किया है, जो मेरे बहुत ही प्यारे से लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, जो हर पोस्ट पे कमेंट करते हैं, बेशक उनके काम का हो या ना हो, मैं आप लोगों को एक बार बोलना चाहूंगी, एपिसोड्स बहुत ज्यादा है बट आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे इसे देखना। मतलब यू विल फॉल इन लव विद दिस ड्रामा। आप लोगों को लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा एपिसोड्स है बट बहुत प्यारा ड्रामा है। ये फूफी जान बेचारी सहर को बुलाती है बिलौटी। खुद बिलौटी है एक नंबर की। जब देखो जहां देखो अपनी आंखें और कान घुसेड़े रखती है। ये और नाजिमा मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मतलब ये फूफी जान तो मेरे को फिर भी कई बार अच्छी लग जाती है जब थोड़ा बहुत माहिद के लिए सोचती है, बट जहर लगती है मेरे को ये औरत, बिल्कुल जहर। मतलब गुस्सा आता है मुझे इन पे इतना। सहर बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कोई पागल ही होगा जो माहिद से मोहब्बत करेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पागल, मैं पागल हूँ भाई। इतना अच्छा लगता है मुझे माहिद। क्या कमी है उस लड़के में? कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना प्यारा लड़का। कई बार बस ऐसे बहक जाता है, थोड़ा सा कान का कच्चा बन जाता है, बट यार परफेक्ट है माहिद। यार माहिद में क्या कमी है? यार सहर है तो मजेदार। बेचारे माहिद को पागल करके छोड़ेगी, ऐसी ऐसी चीजें करती है, उस बेचारे का दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई किसके साथ फंस गया। मतलब सही में एकदम प्रॉपर छोटी बच्ची हो क्या? नहीं, छोटी बच्ची ही है भाई। ऐसी ऐसी हरकतें करती है, क्या बना रखा है बेचारा, घबरा गया। ये हो क्या गया है यार? पागल है सही में, सहर पागल है। इसके दिमाग में ऐसे आइडियाज आते कहाँ से, कई बार मैं भी सोचती हूँ। भाई ये दोनों कितने क्यूट है। मतलब साथ में तो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे लगता है। इसको लग रहा होगा कि सपना रखा ऐसे अंदर घुस गया, कितना प्यारा है। मतलब इन दोनों के जितने भी सीन्स होते हैं ना, इतने एकदम परफेक्ट लगते हैं ऐसे। मतलब दोनों मुझे बहुत मस्त लगते हैं। ये रशिता को मैंने अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी शुरू कर दिया है। सहर का सही नाम है रशिता कोठारी। इतनी प्यारी है और ये ऐसी चुलबुली सी रियल लाइफ में भी है, क्योंकि इनकी रील्स वगैरह मैं देखती हूँ। पार्थ तो देखो बचपन से देख रहे हैं। पार्थ को तो ऐसे मैं बचपन से प्यार करती हूँ। मतलब पार्थ यार इतना बड़ा लगता नहीं है कि मैं ऐसे बचपन से देख रही हूँ, पर मुझे याद है मैं स्कूल टाइम से पार्थ के ड्रामास जब वी पे आते थे, जब से देख रही हूँ। शिट, पार्थ इतना बड़ा हो गया क्या? वेरी हैंडसम ही इज। मेरे को माहिद और सहर एक रीजन की वजह से और क्यूट लगता है, क्योंकि इन दोनों की जो ये लड़ाइयाँ होती है, नोक झोंक होती है, मतलब इनमें इतना प्यार दिखता है। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में प्यार का मतलब ही लड़ाई है। मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ मैं उससे बहुत ज्यादा लड़ती रहती हूँ, और उसको मैं बहुत ज्यादा हर कुछ उल्टे सीधे चीजें बोलती रहती हूँ, क्योंकि दैट्स द डेफिनेशन ऑफ माई लव। और मैं अगर किसी के साथ एक्स्ट्रा स्वीट बन रही हूँ, इसका मतलब मैं फेक हूँ। ऐसे ही होता है प्यार, लड़ते रहते हैं। मेरे को तो इनकी लड़ाई इतनी अच्छी लगती है, इतनी क्यूट लगती है भाई। सहर बीइंग सहर, टिपिकल सहर बिहेवियर। मतलब ये हमेशा ऐसे ही करती है, कितनी पगली सी है ये। और यार मतलब बस एज वाली चीज मेरे को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि जब ऐसे सोचते हैं 16 साल के बच्चे, जब अजीब लगता है। बाकी मैं तो चाहती हूँ कि इनके बीच में केमिस्ट्री और ज्यादा डेवलप हो जाए, प्यार मोहब्बत ऐसी परवान पे पहुंच जाए, क्योंकि इतने प्यारे लगते हैं साथ में। जल्दी से यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता ऐसे लीप वीप आ जाए और ऐसे 2 साल आगे दिखा दे कि सहर एकदम प्रॉपर 18 साल की हो चुकी है, बिकॉज 16 साल इज एक्चुअली मतलब प्रॉब्लमैटिक। भाई सच में सिर्फ सहर ही कर सकती है ऐसे कारनामे, और कोई नहीं कर सकता। कितनी अतरंगी, कितनी पागल सी लग रही है हर बार। पता नहीं क्या क्रिएटिव चीजें करती है। कभी सर पे कुछ उगा लेती है, कभी मुंह पे कुछ लगा लेती है, कभी बालों में। क्या बावली सी है यार ये।
हाय हमारा क्यू टू माहिर मोमेंट, मतलब इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना प्यारा। मैं इन दोनों की इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे दोनों इतने क्यूट लगते हैं। और आपने नोटिस किया पिछले 2 एपिसोड से माहिद कितना हंसने लग गया है। पहले माहिद हंस नहीं रहा था और हंसते हुए अलग ही क्यूट लगता है, मतलब इसकी सीरियस वाली जो शक्ल है वो तो डिफरेंट है, बट ये हंसते हुए कितना ऐसे प्यारा सा लगता है, बहुत क्यूट लगता है हंसते हुए। जो सहर ने अभी माहिद को धक्का मारा है, मतलब आप लोगों को नहीं लग रहा कि सहर को रियलाइजेशन हो गई है प्यार की, मोहब्बत की, मतलब ये वाला जो गुस्सा था, क्योंकि उसने अपनी अम्मी की बातें सोची सारी की सारी, और फिर इसने जो वाहिद को धक्का मारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सहर को रियलाइज हो गया जो अम्मी ने कहा था कि जब 16 साल की लड़की को प्यार हो जाता। मुझे लग रहा है कि सहर को भी थोड़ा बहुत रियलाइज होना शुरू हो गया है कि वो माहिद से मोहब्बत करने लगी है थोड़ा थोड़ा। लव सहर होने का, बट इसके कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिन पर मुझे इतनी हंसी आती है भाई, जैसे कि ये वाली डिटेल, इतनी जोर जोर से फोन बज रहा था जब बाहर किसी को नहीं सुन रहा था, बट आंटी धीरे धीरे हेलो क्या कर रही हो ऐसे बोल लेगी तो बाहर फोन सुन जाएगा, उसकी खिड़की से निकल के सुनिए कि क्या बात है क्या नहीं है भाई। मतलब ऐसे कुछ कुछ डिटेल्स हैं जिसमें मुझे हंसी आती है। ये मतलब फोन इतनी जोर जोर से रिंग कर रहा था जब भी तो नहीं सुना किसी को। मुझे इस ड्रामे की एक चीज और बहुत मजेदार लगती है, मतलब जिस हिसाब से इन दोनों के कपड़े इतने ज्यादा ऐसे कलर कॉन्ट्रास्ट, एम्ब्रॉयडरी और वो सारी चीजों के होते हैं ना, मतलब जो सहर के दुपट्टा है उसका कलर फिर इसकी एम्ब्रॉयडरी में होगा कहीं कुछ, मतलब मुझे बहुत सुंदर लगता है ये ऐसे दोनों साथ में, उसकी वजह से और ज्यादा अच्छे लगते हैं। और माहिद के कपड़े अच्छे लगते हैं मुझे जेन्युइनली, मतलब ऐसे कुछ डिफरेंट, वरना शर्ट पैंट जीन ये सबसे कुछ ऐसे थोड़ा अलग है, देख के ऐसे बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों इतने क्यूट हैं, ऐसे तो बोलते नहीं हमें एक दूसरे से मोहब्बत नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर इंसानियत का नाम ले लेके वो सारी चीजें करे जाते हैं एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत पे भी नहीं करता है इंसान। मतलब इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, इतने अच्छे लगते हैं। और अब जाके मुझे लग रहा है कि नहीं मेरी उर्दू बुरी नहीं है। अगर मेरे पाकिस्तानी फैंस को लगता है कि मेरी उर्दू बुरी है, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स को ऐसा फील होता है मेरी उर्दू बुरी है, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे मतलब बोलने का तरीका अलग है बस, क्योंकि इस ड्रामा में भी वैसी ही उर्दू बोल रहे हैं जैसी उर्दू मैं बोलती हूँ, सेम उर्दू ही बोली जा रही है। मतलब कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, हमारा मतलब थोड़ा टोनालिटी का डिफरेंस है, बाकी उर्दू के जो अल्फाज है वो बिल्कुल सिमिलर है, बस हमारा बोलने का थोड़ा सा लहजा अलग है। ये जो सहर का पापा है ना, इसे देख के मुझे फील होता है कि कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, वो पर्टिकुलर इंसान के साथ उसके संबंध कैसे होते हैं वो मैटर करता है। भाई ये अंकल जी कितना जलील आदमी है, अपनी बेटी और अपनी पहली बीवी के लिए तो कैसे रहता है कैसे, और ये दूसरी से इसकी फटती रहती है, इतना फट्टू आदमी बन जाता है इसके आगे। ये तो मस्त है, ऐसे चूड़ियां जो करती है बावली सी। तो आंटी जी का ये माहिद और नाजिमा वाले ट्रैक की वजह से ही सही, पर आंटी ने कुछ अच्छा काम तो किया, मुझे अच्छा लग रहा है। कौसर बाजी आपने बहुत सही किया, आपने बहुत सही किया, मुझे ऐसे अच्छी और बढ़िया फीलिंग आ रही है। ठीक काम किया आपने, इनकी आंखों में मिर्ची पड़नी चाहिए, बहुत बदतमीज है दोनों, जहर लगता है मुझे। बट ये कौन सी मिर्ची है जो पानी में घुल के रंग की तरह हो गई है भाई, ये तो कुमकुम है, ये तो मिर्ची है भी नहीं। मिर्ची ऐसी लग के रंग सा नहीं लगता मिर्ची का, हल्दी रंग छोड़ती है मिर्ची नहीं। बस मेरे को इस ड्रामे की एक चीज बुरी लगती है कि मतलब कुछ भी जैसे अच्छा होने वाला होता है या थोड़ा सा भी अच्छा होता है सहर और माहिद की जिंदगी में, कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम आई जाती है। जैसे कभी कोई आ गया, कभी फुफ्फी ने भेज दिया, कभी उसके चाचा ने भेज दिया, कभी उसने मनहूस ने जो इसको पसंद करती है उसने भेज दिया, कभी अम्मी कुछ ना कुछ कर देती है, सहर को लेके भाग जाती है, कुछ ना कुछ मतलब गलत होता रहता है ना। आई हेट दिस थिंग सच में। भाई इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, मैं जेन्युइनली तैयार नहीं हूँ। नाजिमा और फुफ्फी ने क्या किया भाई, बदतमीज। मतलब सहर का दिल तो हमेशा से साफ था माहिद के लिए, और अब सहर के दिल में भी मतलब अब तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को जेन्युइनली अब तो बहुत बुरा फील हो रहा है। मुझे आंटी का समझ नहीं आता इतनी रात में इनको ऑटो या कोई ट्रांसपोर्टेशन मिल कैसे जाता है। इनका पति वैसे तो इतना जल्लाद है, इनको इतनी इतनी रातों में बाहर निकलने दे कैसे रहा है इनका पति, मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आती। घर पे ऐसे किसी को पता कैसे नहीं लगता भाई। शिट यार शिट, मतलब एक और स्यापा, मेरा तो ऐसे दिल दहल गया, मेरा जी नहीं करेगा ये देखने का। ये क्या बदतमीजी है यार, ऐसे क्यों किया है, मतलब कितनी बुरी चीज है, ये नहीं करनी चाहिए थी। मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे बुरी होती है, मतलब जब दोनों की गलती नहीं होती और फिर दोनों को लगता है कि एक दूसरे का व्यवहार बदल गया, दोनों को पता नहीं क्या हो गया। मेरे को सबसे ज्यादा बुरा लगता है, दिल टूट रहा है मेरा, मेरे को जेन्युइनली अब देख के बहुत बुरा फील हो रहा है यार। बट सहर को तो पता है ना, नाजिमा ने पहले भी इतनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी और हमेशा माहिद ने सहर का साथ दिया। आई होप इस लूप में ना फंस जाए यार। ये कभी एक को करते हैं कभी दूसरे को करते हैं, किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ। मैं ड्रामाज में ऐसे प्लॉटिंग प्लानिंग स्कैम्स को ऐसे ज्यादा पसंद कर नहीं पा रही हूँ, जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, क्योंकि जीवन में ये सब आ चुका है ना। पहले बचपन में जिंदगी सरल थी इसलिए मसाला पसंद था, अब जिंदगी ही बहुत ही ज्यादा उलझी हुई हो गई इसलिए सरल चीजें अच्छी लगती है यार। आई होप एपिसोड अच्छा हो जो आ जाएगा वो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप लोगों को रिव्यू एंड रिएक्शन देखने, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि सहर होने को पे भी प्लीज रिव्यू रिएक्शन करो। अगर आप लोग देखोगे मैं डेफिनेटली करूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एपिसोड तो मैं देख ही रही हूँ। अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो मैं डेफिनेटली करूंगी, तो प्लीज देख के थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो। एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच, बाय।